हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर। जैसा कि मैं सुजीत कुमार आप लोगों को फ्यूचर करियर पे सोशल साइंस देखिए। सोशल साइंस पर अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर चला यूरोप में राष्ट्रवाद। और इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, मेटरनिक के बारे में। मेटरनिक के बारे में बहुत डिटेल्स पढ़े थे और हर एक चीज में डिटेल्स पढ़ा था। अपने अंदर से 100% देने का काम किया हूँ। बस आप लोग कुछ समय पढ़िए, बस 1 घंटे निकाल के पढ़िए तो अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज बिना देरी किए आते हैं। आज का बहुत अच्छा पॉइंट है जुलाई क्रांति। फ्रांस की जुलाई क्रांति। ये जुलाई क्रांति का एक कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे जुलाई क्रांति का क्यों हुआ, ये कब हुआ। देखिए जुलाई क्रांति लग रहा है आपको लग रहा है जुलाई महीने में हुआ है, ठीक है, जुलाई महीने में हुआ है। देखिए हाँ, फ्रांस की क्रांति। देखिए नेपोलियन को देखिए हाँ, जैसे ही मेटरनिक ने क्या कहा, इससे पहले फ्रांस में किसका सत्ता था, मेटरनिक से पहले नेपोलियन का। उसके बाद मेटरनिक ने 3 देश मिलकर क्या किया, किस पे मेटरनिक जिसका अध्यक्ष कर 3 देश मिलकर किस पे हमला किया था, फ्रांस में, जहां का राजा कौन था, सम्राट बन गया था नेपोलियन बोनापार्ट। अब वो दूसरे देश में भी आक्रमण कर रहे थे, लेकिन मेटरनिक ने क्या किया, इसको जेल में दे दिया। किसको, नेपोलियन को। कब, लुईस। उसके बाद लुईस 18वां को क्या बना दिया गया, राजा बना दिया गया। जैसे आप पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो ये पार्ट 5 है, पार्ट 4 आपको बता दिया गया है। पार्ट 4 यदि पढ़े होंगे ये वीडियो, ये क्लास आपको अच्छा समझ में आएगा जुलाई क्रांति में। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट को जेल मेटरनिक ने, और वहां का जो राजा था किसको बना दिया गया, लुई 18वां के। लुई 18वां किसका बेटा है, किसका बेटा पोता है, लुई 16वां का, जिसे जो बिल्कुल दुराचारी था, निरंकुश शासन कर रहा था अपने क्षेत्र में, जिसके वहां के जो फ्रांस के जो लोग थे, यूरोप वासी के लोग, उसमें राष्ट्रवाद की भावना थी, जिसके कारण लुईस 16वां को क्या किया गया, विरोध किया गया और उसे राजा पद से हटाया गया। उसके बाद कौन आया, नेपोलियन बोनापार्ट। फिर कुछ समय के बाद वहां के लोगों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। फिर मैंने बताया नेपोलियन कोई अच्छा आदमी भी था, कह सकते हैं बुरा आदमी, ठीक है, हद तक अच्छा भी था। अब ये कैसे अच्छा था कैसे बुरा था, मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताया है, ठीक है। अब मैं देखिए लुई 18वां थोड़ा लुई 16वां से अच्छा था। ये क्या किए थे, प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी में तालमेल बैठाया था। प्रतिक्रियावादी मतलब अमीर लोग और गरीब लोग, ये दोनों जो लोग थे इसमें तालमेल की भावना बैठा दिया था। कौन, लुई 18वां दोनों में तालमेल की भावना बैठाए थे। और क्या काम क्या किया था, संवैधानिक सुधार की घोषणा की थी और 1824 में इसकी मृत्यु हुई। आप लोग से पूछा जाएगा कि लुई 18वां का मृत्यु कब हुई, आप लोग क्या बताएंगे, 1824 ईस्वी में। और इसके बाद कौन राजा बने ये जानते हैं, चार्ल्स दशम। इसके बाद जो राजा बना वो था चार्ल्स दशम। ये तो बिल्कुल दुराचार था, लुईस 16वां का भी चाचा कह सकते हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। हाँ, ये स्वेच्छाधारी मनमानी शासन एवं निरंकुश। स्वेच्छाधारी मतलब अपना मनमानी शासन, जिसे जेल में डालना है डालो। निरंकुश जिसके आगे पीछे कोई अंकुश नहीं लगाने वाला, ये बहुत है, जिसके आगे पीछे कोई अंकुश नहीं लगाने वाला। हाँ, तो ये क्या था, आप लोग निरंकुश था, मनमानी शासन करता था। चर्च और इसने काम क्या किया था, चर्च और कुलीन वर्ग के लोगों में को ताकत दे दिया। चर्च मतलब कुलीन वर्ग मतलब जो अमीर लोग थे, पादरी लोग, चर्च में कौन होते, पादरी सब लोग, इसको एक ताकत दे दिया गया था, अलग ताकत दे दिया गया था। लेकिन जो उसके छोटे मतलब गरीब लोग थे उसको कुछ। हाँ, तो फिर क्या पॉइंट है, उदारवादी का दमन, मार दिया गया। मतलब जो उदारवादी जो अच्छे लोग थे, जिसे मैंने बताया था जब
औद्योगिक क्रांति हुआ था, जिसके कारण उदारवादी का उत्पन्न मतलब कह सकते हैं जन्म हुआ था। क्योंकि औद्योगिक क्रांति में ही कुछ लोग उद्योग में काम करके क्या आए थे, उदारवादी थे। उदार मतलब थोड़ा अच्छे लोग, जो पढ़े लिखे लोग हो, अपने बच्चे को पढ़ाया लिखा के डॉक्टर और इंजीनियर बनाए, जो अन्य कुलीन वर्ग के लिए क्या करते, खिलाफ थे। ये गलत है, अब छोटे लोग पे, गरीब लोग पे अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके कारण क्या थे कि ये जो लुई 18वां था, सॉरी चार्ल्स दसम, ये क्या कहते हैं, ऐसे लोग को मार दिया गया, इसके ऐसे लोगों को मार दिया गया, कुछ लोगों को भगा दिया गया अपने घर से, हाँ मार दिया गया। और अखबार भाषण पर पाबंदी लगा दिया गया कि ऐसा कोई, यदि मैं कहूंगा जो वो छापना है पेपर में, अखबार में, ये नहीं कि यहाँ का रिपोर्ट वहां कुछ नहीं, मतलब इसके राज्य में भूखे लोग रह रहे, लेकिन वो छापना नहीं है। अखबार सब पे क्या लगा दिया गया, पाबंदी लगा दिया गया। 1830 पॉलिग्नेक को प्रधानमंत्री बना दिया। पॉलिग्नेक जो एक चार्ल्स दसम का मतलब पॉलिग्नेक जो था एक दुराचारी चार्ल्स दसम था ही, लेकिन उसका भी बाप कौन था, ये बाप मतलब कह सकते हैं दुराचारी में, स्वेच्छाधारी में, मनमाने शासन में, जो बचा खुचा शासन बचा हुआ था, ऐसे नहीं करना चाहिए, उसके भी अनुरूप कर दिया। कौन, ये पॉलिग्नेक ने। कौन, पॉलिग्नेक ने। इसको क्या किया गया, 1830 में प्रधानमंत्री बना दिया गया फ्रांस। हाँ, अब पॉइंट क्या आता है, फिर 25 जुलाई को 4 अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश, ये देश है, जारी किया। अध्यादेश मतलब क्या गया, 4 ऐसा अध्यादेश बनाया गया, अध्यादेश की, जिसमें अमीर लोगों के बारे में से पता है, ठीक है। जिसके कारण 26 जुलाई को विद्रोह हुआ। 26 जुलाई को फ्रांस के लोग ने जिस प्रकार लुई 16वां को भगाया था, लुई 16वां के राज को खत्म किया था, उसी प्रकार 26 जुलाई को विद्रोह हुआ, जिसमें कौन कौन होते, विद्यार्थी, सैनिक, मजदूर, नेतृत्व, ये सब भाग ले लिए थे। क्योंकि वहां पहले राष्ट्रवाद की भावना पनपी हुई थी, लेकिन जैसे ही ये पॉलिग्नेक ने अपना मतलब प्रधानमंत्री बना, वो दुराचारी हो गए, और उसने 26 जुलाई को 4 अध्यादेश जारी किया, जिसमें अमीर लोगों के लिए बारे में बताया गया था अध्यादेश में, जिसके कारण वहां के लोग ने वहां क्रांति कर दिया, विद्रोह कर दिया, जिसमें शामिल थे विद्यार्थी, वहां के मजदूर, सैनिक, सब मजदूर, सब मतलब उसमें शामिल थे, किसमें, विद्रोह में। और नेतृत्व जो कर रहा था इसका लफायते एक, इससे पहले जो लुई 16वां में मतलब देखा था उसने, और वो बूढ़ा था बिल्कुल, लफायते व्यक्ति का नाम था, लेकिन यही नेतृत्व क्या था इस युद्ध का। हाँ, पेरिस के सड़के पर रात भर नारे गूंजते थे। पेरिस का, जिस फ्रांस की राजधानी का है पेरिस है, वहां रात भर नारा गूंजता रहा विद्रोह का, ठीक है। फिर 27 से 29 तक संघर्ष चलता रहा। कितने, 27, 28, 29, लगभग 3 दिन तक कंटिन्यू क्या चलता है, संघर्ष चलता है। किसके किसके बीच, चार्ल्स दसम के सैनिक के बीच और वहां के लोगों के बीच में, ठीक है। जिसके कारण क्या, 31 जुलाई को चार्ल्स दसम भाग गया। 31 जुलाई को चार्ल्स दसम जो था वो इंग्लैंड भाग जाता है, और राजा लुई फिलिप को पब्लिक, वहां जो व्यक्ति थे, वहां के जो राष्ट्र में जो रहने वाले, क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, वो अपने ओर से लुई फिलिप को राजा चुनता है। किसे, लुई फिलिप को। हाँ, तो 31 जुलाई कब भागा इसे चार्ल्स दसम, 31 जुलाई को। ये क्रांति कब हुआ था, जुलाई महीना में हुआ था, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जुलाई क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ बताया गया इसके प्रभाव, इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, मेटरनिक ने एक बात कहा था कि देखिए, फ्रांस इससे पहले भी 2 बार 3 बार, इससे पहले भी लुई 16वां को भगाया था, फिर नेपोलियन बोनापार्ट वहां आया, कुछ अच्छा काम किया,
फिर उसके बाद चार्ल्स दशम ने मेटरनिक ने उसको क्या क्या दबाया। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट को जेल में दे दिया। फिर किसको बनाया, लुई 18वां को राजा बनाया। राजा बनाने के बाद उसको मृत्यु के बाद कौन बना, चार्ल्स दशम। चार्ल्स दशम ने 1830 ईस्वी में किसको प्रधानमंत्री बना दिया गया, 1830 ईस्वी में पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया गया। ये कह सकते हैं ये कब से शुरू हुआ, 26 जुलाई को विद्रोह हुआ और 31 को खत्म हो गया। कैसे कि चार्ल्स दशम भाग गया इंग्लैंड, और वहां के लोग थे, वहां जो क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति थे, किसे राजा चुने, लुई फिलिप को। हाँ, फिर इसका प्रभाव क्या पड़ा। लेकिन मेटरनिक ने एक बात बोला, मैं ये बताना चाहता। मेटरनिक बोला था और बगल के लोग सोचने लगे थे कि ये फ्रांस किस चीज के बने यार, बार बार यहाँ कोई भी राजा चलता है वहां पे लोग भगा जाता है, विरोध खड़ा हो जाता है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, देखिए इसके कारण मेटरनिक ने कहा था जब फ्रांस छिकता भी है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। ये पॉइंट पूछा जाता है, ये बात किसने कहा था कि फ्रांस छिकता भी है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मेटरनिक ने कहा था। किसने कहा था, मेटरनिक। ये जो राष्ट्रवाद की भावना जो जगह कहां से, फ्रांस से ही, यूरोप से ही। हाँ, ये पूछा जाता, आप याद कर सकते हैं। हाँ, इसका प्रभाव क्या, मैंने कुछ देश का नाम लिखा है, देखिए इसके कारण कुछ पड़ोसी देश थे, ये सोचने लगे यार मेरे देश में भी राजस्थानी शासन चल रहे हैं, इसे भी हम लोग को खत्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए, खत्म। यार फ्रांस वाले लोग किस मिट्टी से बने हैं, वो बार बार विरोध कर रहे थे, हर एक बार, और जीत भी होती है। इससे पहले लुई 16वां को भगाया था, फिर नेपोलियन बोनापार्ट ने कुछ अच्छा काम भी किया था, फिर उसका कौन आया था, मेटरनिक ने उसको जेल में डालकर, और वहां के हर एक क्षेत्र का राजा किसे बनाया गया था, लुई 18वां को। तो पड़ोसी देश में क्या क्या उसका प्रभाव पड़ा इस युद्ध के कारण, इस विद्रोह के कारण। देखिए स्पेन, फर्डिनेंड के विरुद्ध आंदोलन क्या नतीजा, जनता की सुविधा मिली। देखिए स्पेन एक देश का नाम है, फर्डिनेंड वहां के राजा थे, उसके विरुद्ध क्या हुआ, देखा कि फ्रांस ने विरुद्ध अपने राजा के विरुद्ध किया था ऐसा काम। लेकिन उसके बाद स्पेन ने भी ऐसा देखा, वो भी ऐसा है कि जिसके कारण जनता को सुविधा मिला। पुर्तगाल में मिगुल विरुद्ध आंदोलन, नतीजा क्या मिला, जनता को सुविधा मिला। फिर स्विट्जरलैंड में भी है कि इसमें भी राजा के विरुद्ध क्या किया गया, आवाज उठाया गया, आंदोलन किया वहां के लोग, फिर इसको भी सुविधा मिली। और कुछ देश में भले ही राजा नहीं हटा, लेकिन वहां के जो लोग पढ़े लिखे थे, शिक्षित लोग थे, उसमें राष्ट्रवाद की भावना जगी। उसे लगा कि मुझे ये काम करनी चाहिए, अपने देश के लिए लड़नी चाहिए। देखिए बेल्जियम 1830 में ब्रुसेल्स के विरुद्ध आवाज उठाया, और नतीजा यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड। देखिए बेल्जियम जो था, क्या हुआ कि बेल्जियम एक देश था जिसे हॉलैंड में मिला गया था। हॉलैंड, नीदरलैंड, ये सब एक ही नाम है, आप सुने होंगे, हॉलैंड, नीदरलैंड, ये सब एक ही नाम है। इससे जो था बेल्जियम को इस देश में मिला गया था, जिसके हॉलैंड वासी जो लोग थे इस पे जुल्म कर रहा था, अत्याचार कर रहा था, जिसके कारण ये बेल्जियम के लोग उससे अलग होना चाहते थे। क्या होता है, अलग होना चाहते, जिसके कारण ये क्या कहते हैं, 1830 में ब्रुसेल्स के विद्रोह, ब्रुसेल्स एक जगह का नाम था, वहां विद्रोह किया गया था, नतीजा यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड से अलग हुआ था। यूनाइटेड किंगडम क्या हो गया था, अलग हो गया था। फिर पोलैंड 1830 में रूसी शासन के विद्रोह किया। 1830 में पोलैंड एक देश का नाम है, ये भी 1830 में रूसी के शासन के विरुद्ध आवाज उठाया। लेकिन यहाँ राजा तो नहीं हटा, लेकिन वहां के लोगों में राष्ट्रवाद का विकास हो गया, देश के प्रति एक अलग ही उत्साह जागी। ठीक है, फिर जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध क्या हुआ, आवाज उठाया, वहां भी क्या हुआ, राजा तो नहीं हटा, लेकिन वहां के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर बताते हैं आप लोग को नया पॉइंट क्या है। देखिए
मैं अगेन इस चीज को कवर कर देता हूँ। देखिए एक कहानी के माध्यम से, पहले लुईस सोलामा फ्रांस का क्या था, राजा था, किस वंश के थे, ब्रो वंश का था। ये बहुत दुराचारी था, निरंकुश। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वहाँ के लोगों में क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना जगी। राष्ट्रवाद की भावना जगने के कारण वो क्या कि वहाँ के लोगों ने इसके लुईस सोलामा के विरुद्ध क्रांति किया, विरुद्ध आवाज उठाया, जिसके कारण लुईस सोलामा ने अध्यापन दे दिया, मतलब राजा पद से स्थापना। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय ऐसा चला, अच्छा चला वहाँ देश, लेकिन कुछ समय बाद नेपोलियन बोनापार्ट फिर से सम्राट बन गया वहाँ। फिर वो भी कुछ अच्छा भी काम किए नेपोलियन बोनापार्ट ने, और लेकिन ये था कि वो दूसरे देश पे जैसे उसको बुलाया गया तो वहाँ भी जाकर आक्रमण करते थे और उसे अपने अंडर ले लेते थे। इसका वो था गलत, और वहाँ के लोगों अपना शासन करते थे। मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से बताया ये चीज। फिर इसके बाद मेटरनिक ने 3 देश मिलकर क्या बताया इस पे, जिसकी अध्यक्षता में क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट पे हमला किया। फिर नेपोलियन, इसके कारण नेपोलियन बोनापार्ट की हार होती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। और ये सोचते मेटरनिक कि हर एक क्षेत्र का जो पहले जो राजा था उसे दे दिया, नहीं कोई राजा तो बोले तो वो मर गया होगा तो उसका बेटा पोता तो होगा, उसे दीजिए राजा। जैसे लुईस सोलामा का पोता हूँ या बेटा हूँ लुई 18, ठीक है, उसे दे दिया गया राजा पर। लुई 18 ने कुछ अच्छा काम भी किया, जैसे कि मैंने बताया कि प्रतिक्रियावाद और सुधारवादी में तालमेल बैठाया, संवैधानिक में भी सुधार लाया। लेकिन 1824 में इसकी मृत्यु हो जाती, किसकी, लुई 18वां का। और उसके बाद जो वहाँ के जो राजा बनते हैं चार्ल्स दसम बिल्कुल दुराचार्य था, बिल्कुल लुईस सोलामा के जैसा ही, ठीक। उसके बाद क्या होता है, 1830 में चार्ल्स दसम ने वहाँ का प्रधानमंत्री बना देता है, किसको, पोलिग्नैक को। ये बिल्कुल अत्यंत दुराचारी होता है, मतलब कह सकते हैं चार्ल्स दसम का भी बाप, जिसके कारण इसने क्या किया, 25 जुलाई को एक आदेश जारी किया जो सिर्फ अमीर लोगों के लिए था। फिर इसके बाद वहां के लोगों में एक राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई अलग से, और 26 जुलाई को उसने क्रांति कर दी। क्रांति में विद्यार्थी शामिल थे, सैनिक, मजदूर। फिर क्या हुआ, वहां का नेतृत्व कर रहा था लाफायते। फिर 31 जुलाई को क्या हुआ, चार्ल्स दसम इंग्लैंड भाग जाता है और वहां के लोग किसे चुनते हैं, लुई फिलिप को चुनते हैं अपना राजा। फिर इसका प्रभाव क्या पड़ा कि पड़ोसी देश भी ऐसा करना चाहा, और किसी देश में तो राजा नहीं हटे, बट राष्ट्रवाद की भावना जगी। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। और आप फ्यूचर करियर कहाँ में सर्च कर सकते हैं, बोलिए, फ्यूचर करियर आप सर्च भी कर सकते हैं, नहीं बताइएगा आप लोग बने रहिए फ्यूचर करियर। फिर मिलते हैं आप लोग से नए वीडियो में, बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, सर्च कीजिए फ्यूचर करियर, बाय।